नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयतु साशि जैनं जयतु वन्दित सर्वसिद्धि धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुधकेवली भणदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच। समय सार की गाथा 36 पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसकी टीका का पाठ कल से हमने शुरू किया था। मोह मेरा कुछ नहीं है, इस बात को और विस्तार से समझाते हुए अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि ये फलदान की सामर्थ्य रखने वाला ये जो मोह है, इसकी रचना तो पुद्गल द्रव्य से हुई है, और जब पुद्गल द्रव्य से उसकी रचना हुई है तो मुझ में यानी मैं जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में तो अत्यंता भाव है, हमारा दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है। तो जब मेरा पुद्गल से संबंध नहीं है तो पुद्गल से रचे हुए मोह से मेरा संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए सीधे दो टूक शब्दों में मोह का तिरस्कार करते हैं, मोह का अपमान करते हैं। हम कह सकते हैं भाषा है, हालांकि आचार्यों के मन में, ज्ञानियों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि किसी का अपमान हो, किसी का सम्मान हो, लेकिन वो इसी तरह से कहते हैं कि ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, मैं नहीं जानता ये मोह क्या है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो कैसा है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा, स्वभाव का पर के भाव के द्वारा भाया जाना अशक्य है। इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में स्वभाव को परभाव रूप से कन्वर्ट किया जाना अशक्य है। अग्नि का उष्णता यदि स्वभाव है तो उसे शीतलता स्वभाव में कन्वर्ट किया जा पाना अशक्य है। ठीक ऐसे ही कहते हैं, जिसकी रचना पुद्गल द्रव्य से हुई है और मैं तो ये ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, मेरा तो जानन स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, तो ये ज्ञान स्वभाव आखिर पुद्गल के भावों द्वारा कैसे भाया जा सकता है। और चूंकि मोह खुद भी पुद्गल है, ये मोह कर्म स्वयं पुद्गल है, तो वो मुझे आखिर कैसे भा सकता है। भा सकता है मतलब नीचे लिखा हुआ है, भाना का मतलब, भाना यानी भाव्य रूप कर देना, और भाव्य का मतलब क्या हुआ? विकारी कर देना, जीव को विकारी बना देना। तो जीव को विकारी बना पाने में वो भावक मोह कर्म है, वो समर्थ नहीं है। फिर अपन इसके आगे पढ़ रहे थे, और यहां स्वयमेव विश्व को यानी समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर। अब देखो मैं कैसा हूं, मेरी इमेज एक्चुअल में कैसी है सिद्धों के दिमाग में, है ना। जैसे कि ये लोक में चलता हो कि हमारी इमेज तो कुछ अलग प्रकार की हो और हम उल्टे ही काम करें। हम किसी के बारे में ये बोलें, भैया वो तो अत्यंत विनम्र है, उस जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, अपने माँ बाप का सम्मान करने वाला है, परिवार का सम्मान करने वाला है, पूरे समाज के साथ घुल मिलकर सहृदयता के साथ रहने वाला है। और जैसे ही वो व्यक्ति आए और शराब पी के तमाशा करने लगे तो वो लोग क्या करेंगे? अपन कहते भैया सज्जनों के बीच में, महाजनों के बीच में इसकी इमेज तो क्या थी और ये कैसा रिएक्ट कर रहा है।
ऐसे ही सिद्धों से पूछा सिद्ध भगवान मेरी इमेज कैसी है, मेरी रियलिटी क्या है। तो वो सिद्ध भगवान हमारे बारे में क्या बोलते हैं, अरहंत भगवान हमारे बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो यहाँ स्वयमेव विश्व को, कैसी सामर्थ्य है मेरी, पूरे विश्व को प्रकाशित करने में मैं चतुर हूं। और कैसा हूं, विकास रूप ऐसी जिसकी निरंतर शाश्वती क्या संपदा है, प्रताप संपदा है। और ये विश्व को प्रकाशित करने की संपदा, इसे ही बोल देते हैं शक्ति की अपेक्षा से केवल ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी मेरी सामर्थ्य है। ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा, क्या कहा फिर आगे, हाँ बस जब अभी इस गाथा पे गुरुदेव के प्रवचन सुनना, और जैसे ये भगवान आत्मा आता है तो अंदर से उनके कैसे हिलोरें पैदा होती। एक बिल्कुल सही बात है, अपने मनीष जी मेरठ हैं, वो सुनाते हैं कि एक काम वाली बाई थी, है ना, बुंदेलखंड में बर्तन मांजा करती थी। और शाम को जब वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे बर्तन मांजने आती थी, उसके बाद 7:30 बजे वहीं पे परिवार के लोगों के बीच में, घर में ही एक बुजुर्ग थे, वो विद्वान थे, तो प्रवचन वगैरह करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, और बाकी परिवार के सदस्य कुछ मोहल्ले वाले लोग आके वहीं बैठ जाते थे। तो वो बर्तन मांजने के बाद वो बाई है ना, वो भी वहीं बैठ जाती थी और वो भी सुनने लगती थी। अब उसका काम तो निपट गया, लेकिन वो पूरा प्रवचन सुन के जाती थी। तो वो लगातार जो प्रवचन करते थे पंडित जी, अब वो परिवार के थे, समाज के थे, जो भी, तो वो कहते थे काय भाई तुम्हें हम रोज देख रहे हैं, ऐसे बुंदेलखंडी में तुम्हें हम रोज देख रहे हैं, तुम इतने बैठ जाती हो, तुम्हें कछु समझ में भी आता है, उसको समझ में आता है तुम्हें। तो वो बाई क्या बोलती है कि अब आप इतो सब कहते हो, वो तो हमें समझ में नहीं आए, लेकिन जब जा कहते हो ना कि मैं भगवान आत्मा, तो हमारा तो बिल्कुल हृदय खिल जाता है, हमारे दिन भर की थकान निकल जाती है, बस ऐसा लगता है कि मैं भगवान आत्मा, मतलब ये सुन के अंदर से प्रफुल्लित हो जाए। अब ये सोचो कि ये किसके लिए कह दिया, हम तो अपने आप को कषायों के द्वारा निरंतर डिप्रेस कर रहे थे, हम तो अपने आप को बहुत तुच्छ मान रहे थे, लेकिन आचार्य हमारी इमेज कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये है हमारी एक्चुअल इमेज। और ये अमृत चंद्राचार्य के साक्षात शब्द हैं, वे हमारे लिए कह रहे हैं कि भगवान आत्मा मैं तो क्या हूं। अब ये सोचो, जिसे अपने भगवत पने का बोध हो जाए। अरे ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग अभी बिहार में कई विधायक बन गए, बिहार में ऐसे ही होता ही है, 10 20 25 50 बाहुबली और मर्डर करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले भी बन जाते हैं विधायक। उन लोगों का भी चुने जाने के बाद रिएक्शन चेंज हो जाता है और ऐसे सज्जनों की तरह बर्ताव करने लगते हैं कि इन जैसा दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एहसास पैदा हो गया कि अब हमारी इमेज कुछ अलग हो गई है। वो इतना सा एहसास आने से उनकी क्रियाएं बदल जाती हैं, परिणमन बदल जाता है ना। एक बचपन में पंच परमेश्वर नाम की किताब कहानी पढ़ी होगी। वो कहते हैं कि वो 2 लोगों के बीच में उस पंच पद के नीचे तो विवाद था, उनका जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, इनके बीच में नीचे तो वो विवाद था, लेकिन कहते हैं जैसे ही वो पंच की कुर्सी पे बैठते थे ना, अपने आप को ये पंच मान लेते थे, न्याय की मूर्ति मान लेते थे, तो कहते थे हमारे मुंह से अन्याय की बातें ही नहीं निकलती, हम कुछ पक्षपात कर दे ऐसा होता ही नहीं है। जब आप उच्च पद का श्रद्धान ही कर लेते हो तो आपकी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। अब आप अपने आप को भगवान मान के देखो। अब उसके बाद फिर भगवान यदि क्या कहते हैं चौपाटी पे खड़े होके और पानी पूरी फंसा रहे हो मुंह में तो अच्छे लगेंगे हैं? कैसा लगेगा? वो अच्छा लगेगा। फिर वो किसी को चिल्ला रहे हो घर में, किसी के ऊपर क्रोध दिखा रहे हो, वो अच्छे लगेंगे ऐसे भगवान? और इसकी बेसिक नीड है समय सार की। समय सार जब हमने पहली गाथा में टीका पढ़ी थी ना, तो वहां पर ये बात आई थी कि अपने में और पर में सिद्धत्व की स्थापना करके ये काम तो करना पड़ेगा। समय सार तो तब समझ में आएगा। तो यदि हमने वो सिद्धत्व की स्थापना ही नहीं की अभी, कहा दोनों जगह, अपने में भी और पर में भी। अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं ऐसे में सिद्धों की स्थापना, उनमें तो सिद्धत्व की स्थापना है ही, वो तो है ही उनमें, लेकिन अभी तो हम किन में स्थापना कर रहे हैं? अभी ये जो संसारी जीव है ना,
अभी मैं भी संसार अवस्था में हूं। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं मैं भी अभी संसार में हूं, और जो इसे पढ़ेंगे सुनेंगे ऐसे वो शिष्य वर्ग जो है मेरा, वो भी अभी संसार में है। लेकिन मैं इन सब में जितने लोग मेरे सामने आ रहे हैं उन सब में मैं किसकी स्थापना करता हूं? सिद्धत्व की स्थापना करता हूं, और उसके बाद कहता हूं बंदित्व सब सिद्धे। ऐसा पहले मंगलाचरण की पहली लाइन का अर्थ ऐसा किया। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि हमारी इमेज क्या है? भगवान आत्मा। तो अब ये शब्द इतना मधुर है। अब सोचो कि पहली बार सोचते हैं अपन, अभी ये सारी चीजें तो सामने आती नहीं है, जब पहली बार वो दामोदर सेठ ने, है ना, कांजी स्वामी के हाथ में समय सार दिया, तो पहले तो वो अपना मूल्यांकन कर्मों से करते रहे होंगे, क्योंकि कर्म फिलॉसफी से ही आप प्रायः देखोगे सनातन परंपरा में भी एक बहुत बड़ी मान्यताएं, दार्शनिक मान्यताएं कर्म फिलॉसफी की हैं। और जैन दर्शन में भी बहुत बड़ी चर्चाएं जो है वो काय की हैं। आप देखोगे कि ये 5 परमागम कितना है, बहुत न्यून है ना, कंपैरेटिवली धवला वगैरह के। यदि आप धवला यहां पर रखोगे तो 16 भाग आपको रखना पड़ेगा, और समय सार तो एक उतना सा आ गया, और वो समय सार अपने कदम कदम पर क्या बोलता हुआ जाएगा कि मैं गुण स्थान नहीं, मैं मारना स्थान नहीं। और आप कर्म फिलॉसफी में यही समझ रहे थे। तो श्वेतांबर मत में भी ये कर्म फिलॉसफी पढ़ने वाला वो बहुत विशिष्ट माना जाता है, और कहते हैं यदि आपको जैन शासन को समझना है तो आपको कर्म फिलॉसफी समझना पड़ेगा। किसी अपेक्षा बात सही भी है, लेकिन यदि कोई कर्म फिलॉसफी के आधार लेकर ही अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाने लगे तो वहां पर वो स्वयं ये देखेगा उसके पुरुषार्थ का लोप होता हुआ पाएगा। एक शक्ति है अपने अंदर, वीर शक्ति है ना, इसके पीछे ही लिखा हुआ है समय सार की 47 शक्तियों में, उसमें एक शक्ति है स्वरूप सामर्थ्य, स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य वाली जो है उसे क्या बोलते हैं? और वो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि रूप है, कि मेरा स्वरूप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम कर्म वाला है। तो ये 8 कर्म क्या हो गए जिन्हें द्रव्य कर्म कह रहे हैं? ये तो हो गए भावक कर्म। यदि ये भावक कर्म की मैं रचना करने लगूं तो मैंने पुद्गल की रचना की, और ये पुद्गल कर्म मेरी रचना करने लगे तो भी ये हो गया कि परद्रव्य ने मेरा काम कर दिया। लेकिन कमाल की बात देखो, वे 8 कर्म अपनी मौजूदगी के बावजूद कभी भी ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते, और ज्ञान कभी कर्म रूप परिणमित नहीं होता। तो जब वो कर्म फिलॉसफी को पहले पढ़ के आए वहां पर बहुत डिटेल में, और आज भी पढ़ी जाती है बहुत, है ना, आज भी आप देखोगे कई जो श्वेतांबर साधु साध्वी वगैरह होते हैं, कुछ एक जगह पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं दिगंबर श्वेतांबर में, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना, जैसे कि आप देखोगे कि जिस जिस तरह के गुण स्थानों की चर्चा हमारे यहाँ है वैसे ही वहां मिलेगी। हाँ, फिर अंदर जाओगे तो वहां पर भूलें नजर आएंगी आपको, लेकिन उसकी वो महारत हासिल करे हुए रहते हैं। तो कहते हैं कि हम भी अपने आप को ऐसे ही देख रहे थे कि हमारा नियंता कौन है? कर्म ही हमारा नियंता है, कर्म ही जिलाता है, कर्म ही मारता है। लेकिन यहां तो क्या कह रहे हैं? हमने तो अनादिकाल से कर्म को भगवान बना रखा था, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है? ये आत्मा, मैं स्वयं। तो जब एक अन्य संप्रदाय से आया हुआ व्यक्ति जब इस दृष्टि को देखता है, समय सार की दृष्टि को देखता है, तब उसे अपने उस पुरुषार्थ का कहते हैं उछाला मारता है। तब उसे लगता है मैं तो, ये है मेरी इमेज, 5 परमेष्टियों की नजर में ये मेरी इमेज है, ये भावक कर्म मेरा कुछ नहीं लगता। क्योंकि कर्म फिलॉसफी से हमें सांत्वना तो मिल सकती है, लेकिन समाधान नहीं मिल सकता। कॉन्सोलेशन मिल जाएगी आपको, किसी ने आपके साथ क्रोध किया, अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, हमारा पंच परावर्तन में कैसे कैसे क्या परिणमन हो रहा है, तो हमने वो कर्म फिलॉसफी पढ़ी, तो अब क्या कहेंगे? भैया कर्म के प्रवाह में बह रहे हैं। लेकिन चलो बह रहे थे, उसी चर्चा को सुनकर उसे ही स्वीकार करके अब अवसर आया है तो अभी भी क्या कर्म के ही ऊपर सारा का सारा लोड दे देना है? या हमें यहां पर ये लगना चाहिए कि नहीं, अब हमें हमारा कुछ पुरुषार्थ जोर मारना चाहिए। और जब पुरुषार्थ जोर मारेगा तो अंदर से क्या हुंकार उठेगी? मैं भगवान आत्मा और ये भावक कर्म मेरा कुछ नहीं लगता, मैं नहीं जानता ये क्या है मेरा। और नहीं है, क्योंकि इसकी रचना करने वाला कौन है? किससे ये रचित है?
ये तो पुद्गल द्रव्य से रचित है। मैं भगवान से पूछता हूं, देखो कितने कमाल की बात है, जिन्होंने अपने में कर्म देखा उन्हें कभी भी खुद को नहीं देख पाए, और जिन्होंने भी खुद को देखा उन्हें अपने में कर्म नजर नहीं आए। हुआ है कि नहीं? ये आज तक जिन्हें भी अपने में कर्म नजर आते रहे उन्हें वो स्वयं नजर नहीं आया, और जिन्हें वो स्वयं नजर आ गया उसे अपने में कर्म नजर नहीं आए। ये इसे बोलते हैं स्वानुभव से कहा गया समय सार। और ये अकेला स्वानुभव की बात नहीं है, बल्कि ये युक्ति से भी यही बात है, परापर गुरुओं के उपदेश से भी यही बात है, और सर्व शास्त्रों के आगम के अभ्यास से। आगम किसे कहते हैं? आगम की परिभाषा पता है? अपन बार बार आगम आगम बोलते रहते हैं, लेकिन वो परिभाषा पता होना चाहिए। आप्त वचन निबंधनम इति आगमः, आप्त के वचनों से जो निबंधित है, बंधा हुआ है, उसे आगम कहते हैं। ये आगम की परिभाषा है। तो आगम मतलब ये ही आप्त ने कहा है। आप्त कौन है? केवल ज्ञानी अरहंत और सिद्ध भगवान ने ये कहा है। इसलिए ये सिर्फ अकेले स्वानुभव की बात नहीं है, बल्कि ये आप्त की भी बात है, ये युक्ति से भी सिद्ध है, और ये परापर गुरुओं का उपदेश भी है। और वो उपदेश क्या कहता है कि ये भावक कर्म मेरा कुछ नहीं लगता, मेरी इमेज क्या है? क्या इमेज है? ये देखो पूरा वाक्य जो लिखा ना, स्वयमेव विश्व को प्रकाशित करने में चतुर। देखो कितनी कमाल की बात है। हमारी सामर्थ्य तो ये थी कि हम पूरे विश्व को प्रकाशित करें, और हम लोग इसमें ही खुश हो जाते हैं कि भैया वहां पर नंबर तो नहीं लगा था, लेकिन हमने जबरदस्ती बीच में से घुस के 2 पानी पूरी लेके आ गए तो हम बोलने लगते हम कितने चतुर हैं। अरे तुम्हारी चतुरता इसमें जाहिर नहीं होती है। मतलब सोचो छोटी छोटी सी चीजों में। अभी एक बार ऐसा हुआ कि हमारे एक पहचान के परिचित मित्र हैं, वो क्या करते हैं, पिछले 5-1 साल का उनका रिकॉर्ड है, वो कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं कार शोरूम से, और फिर कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट तो मिल ही जाता है गाड़ी में। तो जैसे कि कहीं मान के चलो गेट के पीछे थोड़ा सा स्क्रैच मिल गया, अब भैया वो गेट के पीछे स्क्रैच भर लो उसको, उसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन वो क्या करेंगे, फिर लंबी चौड़ी प्रक्रिया करेंगे, है ना, और फिर वो मेल डालेंगे, वहां पे कंपनी में मेल डालेंगे, ट्विटर पे पोस्ट डालेंगे कि ये देखो फलानी कंपनी हमारे साथ ऐसा कर रही है, इस तरह से उसकी इमेज बर्बाद करेंगे। तो बेचारी वो कंपनी वाला सोचेगा, इतना बड़ा आदमी है वो सोचेगा चलो ठीक है यार, इसको 2-4 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दो इस बात के लिए। तो वो 2-4 लाख लेके बड़े खुश हो जाते हैं, और फिर बड़ी लगती है कितने चतुर हैं, कितने चतुर हैं, है ना। तो फिर हमसे भी कहा कि भैया तुम्हें भी गाड़ी लेना हो ना तो इनके से संपर्क करो, ये 2-4 लाख रुपए बहुत अच्छे से ऐसी बचत करवा लेते हैं। तो हमने कहा भैया हमें ऐसी चतुराई नहीं चाहिए, है ना, ऐसी चतुराई लेके क्या करेंगे। ऐसी चतुराई के लिए बोलते थे कि ये जो चतुराई है ना, ये 4 गति में भ्रमण कराने वाली है। इसमें चतुर बन के क्या अर्जित कर लोगे? 2-4-5 लाख रुपए कहीं से बचा लिए, किसी को थोड़ा सा ठग लिया, है ना, थोड़ा सा, अरे 2-4-5 लाख तो बहुत दूर की बात है, हम 2-5 रुपए के लिए वो कर लेते हैं। थोड़ी सी हमें लगा कि हमने 1 एप्पल ज्यादा चढ़वा लिया ना तुलवाने में, तो हमें लगता है कि हम बहुत चतुर हैं खरीदी करने में। यदि हमने थोड़ा सा 50 रुपए कहीं खरीदी करने गए तो कम करवा लिए, तो हमें लगता है हम बहुत चतुर हैं। ये चतुराई नहीं है, ये इमेज नहीं है तुम्हारी। केवल ज्ञानी से पूछो तुम्हारी इमेज क्या है, तो क्या 1 एप्पल ज्यादा चढ़वा लेना ये तुम्हारी इमेज है? इमेज क्या है तुम्हारी? भगवान तुम्हारी क्या इमेज देख रहे थे, और हम हमारी कौन सी इमेज बना रहे हैं, हमें कौन सी इमेज में मजा आ रहा है। वो कह रहे हैं पूरे विश्व को प्रकाशित करने में चतुर शक्ति है तुम्हारे पास, और तुम जरा सी चीजों में उलझ के रह गए अपने आप को। उन्होंने तो तुम्हारा स्वरूप ऐसा बताया, जिनके सामने हम सुबह हाथ जोड़ते हैं ना, कई लोगों के नियम होते होंगे कि पहले भगवान के दर्शन करो उसके बाद भोजन करो, है ना। तो जिनके सामने आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो ना, वे ये बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी सामर्थ्य है। और हम वहां जाके हाथ तो जोड़ के आते हैं और दिन भर अपनी, उसे क्या कहें, शब्द तो अच्छा नहीं है, हम टुच्चियाई को चतुराई मानते हैं। वो क्या है, वो ये 50-100 रुपए बचा लेना, 10-20 रुपए बचा लेना। बेचारे गरीब लोग बैठे रहते हैं, वो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, तुम उनसे 10 रुपए का भाव ताव करके अपने आप को चतुर मान लोगे, तो ये कोई चतुराई नहीं है।
और वो बेचारा बड़ा दिलेर आदमी, वो 5-10 रुपए छोड़ भी देता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े सेठिया हैं ना, इनसे 10 रुपए नहीं छोड़े जाते हैं। वो तो इतना बेचारा निष्प्रह है, वो तो सोच रहा है चलो ठीक है, जो मिला सब बढ़िया है ना। भले वो उसे ईश्वर के भरोसे उसने अपनी नैया डाल रखी है, लेकिन वो खुद एकदम निर्भर हो जाता है, और हम हमारी ये तथाकथित बुद्धिमत्ता के भार से परेशान रहते हैं। सो कॉल्ड इंटेलिजेंस है ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आचार्य क्या कहते हैं कि भैया तुम पूरे विश्व को प्रकाशित करने में चतुर हो, और जिसकी विकास रूप ऐसी निरंतर शाश्वती प्रताप संपदा है। तुम अपने प्रताप को तो समझो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा प्रताप क्या है, तुम उसे नहीं समझ पा रहे। ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा क्या करता है, अकेला आत्मा नहीं, भगवान आत्मा ही जानता है। क्या जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूं। ये है मेरी इमेज, ये एक्चुअल इमेज है, इससे समाधान मिलेगा। ये भावक कर्म को अपने में घुसा के कॉन्सोलेशन मिल सकता है, लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। कॉन्सोलेशन तो क्या है, वो बच्चे रेस में दौड़ते हैं, 2 बच्चे जीत जाते हैं, तो एक्चुअल में विनर तो वही है, लेकिन अब ये बाकी के बच्चों को भी रोए गाए नहीं, तो उनको भी क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ भी पकड़ा देते हैं, डब्बा डब्बी पकड़ा देते हैं लोग, तो उन्हें कॉन्सोलेशन मिल गया। ऐसे हम लोगों को ये बड़ी मुश्किल से चलो काल लब्धि से भाव मिल गया, सारी चीजें हो गई, जो हमें सामर्थ्य मिलना थी आत्मानुभव के लिए वो सब मिल चुकी। अब यहां आके क्या करें, अब यहां आके कर्म को देखें कि आत्मा को देखें, बताओ अब यहां आके करना क्या है। देखो बहुत स्पष्ट बात है, ये पूरी कर्म फिलॉसफी, पूरे 6 द्रव्य, ये 6 द्रव्य की व्यवस्था, उत्पाद व द्रव्य, 4 अभाव, निमित्त उपादान, ये मालूम काय के लिए है, ये हमें इतना समझाने के लिए है कि सब कुछ एकदम ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है बस। अब जो कुछ ऑटोमेटिक मोड में चल रही हो तो वहां क्या करोगे, वो क्या होता है, एक्सेलेरेटर होता है ना, तो आप उसमें क्या करते हो, अरे रुक जाओ हमारी अम्मा आने वाली है, तो सीढ़ी को पकड़ते हो क्या उसे रोकने की कोशिश करते हो, क्या करते हो, इसे अपने हिसाब से चलने दो, तुम संभल जाओ। क्या करेंगे हम यही करते हैं ना। वो तो चलने वाला जो एलिवेटेड सीढ़ी है, जो एक्सेलेरेटर है, जो भी है, वो तो अपना चल रहा है ऑटोमेटिक मोड में, उसे तो तुम ना रोक पाओगे, ना उसकी स्पीड स्लो कर पाओगे, ना तेज कर पाओगे, वो तो चल रही है। तो हम क्या करते हैं उस समय, खुद संभल के पांव रख लो। ऐसे ये पूरा विश्व तो ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये हमने कर्म फिलॉसफी से, उत्पाद व द्रव्य से, निमित्त उपादान से, 6 द्रव्यों से, 6 सामान्य गुणों से आप तो लेके आओ सब, अस्तित्व वस्तुत्व आदि ये गुण हैं, उत्पाद व द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय हैं, इन सब से हम सिर्फ एक ही चीज समझते हैं कि यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। पुद्गल को जीव नहीं बनाया जा सकता, जीव को पुद्गल नहीं बनाया जा सकता, और पुद्गल की भी एक पर्याय को पूर्व में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 6 शक्तियां हैं, और ये 6 शक्तियां यहाँ समय सार में तो आत्मा के लिए लिखी हैं, लेकिन ये सभी 6 द्रव्यों में हैं। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। अपन इसकी डिटेल में चर्चा तो 2 साल बाद करेंगे, है ना, यदि अनुकूलता रही जब अपन वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको यदि पढ़ना हो तो क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में डॉक्टर साहब ने पीछे लिखी है, वहां पर एक प्रश्न खड़ा गया। क्रमबद्ध पर्याय के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर कांजी स्वामी का नहीं, शायद तीसरे हिस्से में इंटरव्यू है ना, दूसरे हिस्से में क्रमबद्ध पर्याय के प्रश्न उत्तर है। तो जो दूसरा हिस्सा है ना, वहां पर एक प्रश्न किया कि ये पूरे वस्तु व्यवस्था का परिणमन एकदम नक्की है, निश्चित है, कब कौन सी पर्याय होना चाहिए, कब कौन सी पर्याय जाना चाहिए, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है। यदि आप जैनेतर व्यक्ति से पूछोगे तो वो ये बोलेगा, इतना देखो छोटी सी चीज चलाने के लिए भी कारीगर चाहिए, तो कहते इतना बड़ा जो विश्व है इसको चलाने के लिए कोई ना कोई कायनात की सर्वोच्च ताकत चाहिए, और वो कायनात की सर्वोच्च ताकत को ही वो ईश्वर कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, है ना। ये कैसे चल रहा है ये पूरा विश्व, परवरदिगार से चल रहा है। मुसलमानों से पूछो तो है, क्रिश्चियन से पूछो तो है कोई गॉड, वो ईसा मसीह गॉड नहीं है ना, वो तो गॉड के मैसेंजर हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद गॉड नहीं है, वो तो
उनके मैसेंजर है, वो गॉड ने एक मैसेंजर सेंड किया था वो सब बताने के लिए। ऐसी अद्वैत ब्रह्म में भी ये मान्यता है ना, एक परम ब्रह्म है कोई, वो फिर वो परम ब्रह्म की वो 3 शक्तियां डिवाइड हो गई ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, लेकिन एक कहते हैं कि वो एक सृष्टि का नियंता कोई है। इस बात को मालूम वेस्टर्न दार्शनिकों ने क्या कहा, ईसा मसीह के पहले तक दार्शनिक लोग कार्य कारण व्यवस्था से दुनिया का विचार कर रहे थे, तो जब तक वो विचार चल रहा था तब तक तो कहते थे उसे ज्ञान का युग। जब ये लोग हुए ना सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये लोग इन्हें बोलते थे ज्ञान का युग। फिर क्या हुआ, पहली शताब्दी में जब ईसा मसीह हो गए उसके बाद लोगों ने इस विश्व की व्यवस्था को समझना बंद कर दिया और लोग कहने लगे विश्व कैसे चल रहा है, ईश्वर से। तो उस ईसा मसीह के जन्म के बाद के युग को कहा जाता है अंधकार का युग। और ये अपन नहीं कह रहे, ये वही लोग कहते हैं। उससे पहले कम से कम तुम समझ तो रहे थे कार्य कारण व्यवस्था को, लेकिन तुमने सबसे जरूरी प्रश्न का सबसे क्या कहते हैं सस्ता और सबसे हल्का उत्तर खोज लिया कि ये दुनिया कौन चला रहा है। ये सबसे सस्ता और हल्का उत्तर है, बुद्धि का बारदाना निकल गया लोगों का, क्योंकि इसमें इतने लो फूल हैं इस आंसर में कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने लो फूल हैं। और उन सब की चर्चा हमारे न्याय ग्रंथों में आई है। तो हम ऐसा ही प्रश्न वहां पर खड़ा किया कि बोलो ये पर्यायों की, हर द्रव्य की पर्याय और प्रति समय परिणमित हो रही हैं। इस माइक का परिणमन हो रहा है, इस ग्रंथ का परिणमन हो रहा है, इस मोबाइल का परिणमन हो रहा है, मेरा परिणमन हो रहा है, कितना सब परिणमन चल रहा है। ये सारा परिणमन कैसे चल रहा है बताओ, कैसे चल रहा है? कहते हैं ज्यादा तनाव मत लो, ये जो माइक है ना इसके अंदर इसकी 6 शक्तियां पड़ी हुई हैं, और ये माइक तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है, एक एक परमाणु के अंदर उसकी 6 शक्तियां पड़ी हुई हैं। ये सच्चा पुद्गल द्रव्य नहीं है, इसको अशुद्ध पुद्गल कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना इतना बड़ा माइक, ये अशुद्ध पुद्गल है, परमाणु को बोलते हैं शुद्ध पुद्गल। एक प्रश्न उठता है कि हम बोलो 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य देख सकते हैं मति शुद्ध ज्ञान से? एक भी नहीं देख सकते क्योंकि शुद्ध पुद्गल ही पुद्गल है, और शुद्ध पुद्गल मति और शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, उग्रवादी ज्ञान का विषय है। तो एक्चुअल में तो हमें पुद्गल भी सच्चा नहीं दिखता। इसलिए मालूम क्या कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, अभी क्या कहें वहां पर तो ऐसा बोल दिया सामान्य व्यक्ति बोल रहा हूं, आचार्य ये कहना चाहते हैं अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ व्यक्ति की आंखें इंद्रियां होती हैं। 233 नंबर की प्रवचन सार की गाथा है, ऐसा कहते हैं। पहला ही शब्द है साधु की आंखें क्या होती हैं? साधु की आंखें क्या? साधु मतलब ज्ञानी, सज्जन, आत्मानुभवी, आगम होती है। वहां कहते हैं आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षु सब भूदानी। बाकी ये सारी दुनिया जो है ना, ये क्या कहते हैं, छिपकली भी है ना आपके घर में, कांकरोच भी है। आपको आपकी इंद्रियों का बड़ा गुमान है, घमंड है। कहते हैं ज्यादा घमंड मत करो। जो तुम्हारी आंखें हैं ना, आंखों का मतलब होता है ज्ञान के स्रोत। अकेले इन आंखों से नहीं लेना चक्षु का मतलब, ज्ञान का स्रोत। जैसे तुम्हारा ज्ञान का स्रोत इंद्रियां हैं, ऐसे ही कॉकरोच की भी जितनी इंद्रियां हैं ना, उसी से उसको ज्ञान हो रहा है। तो इसे कहते हैं सब भूदानी। अब तुम्हें भी ये संगी पंचेंद्रिय होके हमें हमारे विवेक का प्रयोग करके हमें ये निर्णय करना चाहिए था कि वास्तव में स्वसत्ता क्या है, परसत्ता क्या है, स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है। और इस सत्ता के निर्णय करने में हमारी आंखें क्या होना चाहिए? आगम होना चाहिए। आगम मतलब आप्त वचन निबंधनम, सर्वज्ञ भगवान के वचन जहां पर निबंधित होकर युक्ति से, तर्क से, प्रमाण से जो वस्तु व्यवस्था हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो समझने की दृष्टि हमारे पास होना चाहिए। और हमने क्या समझा, मतलब एक जनरल माइंडसेट होता है ना लोगों का, बस वो इतना कहेंगे आज ठंड बढ़ गई, आज गर्मी बढ़ गई। अरे तो भैया इसमें क्या बड़ी बात हो गई? वो कुत्ता भी वह होगा ना आपके घर के सामने, उसे भी लगेगा ठंड लग गई तो कार के नीचे छुप जाएगा, और हम हमारे कंबल में छुप जाएंगे। और क्या होगा इससे ज्यादा? आचार्य कहते हैं इतनी अकेली दृष्टि मत रखो तुम्हें कि बस तुम्हारे शरीर ने बता दिया कि अब भूख लग गई, अब हमें कुछ ये खाना है, अब हमने कुछ अच्छा सा सुनहरा दृश्य देख लिया तो हम उसमें फूल गए, थोड़ा सा बेकार दृश्य देखा तो उदास हो गए।
कहते इसमें क्या दम है, ये तो जगत के प्रत्येक जीव अपनी बुद्धि के अनुसार इंद्रियों के ज्ञान में प्रवर्त रहे हैं, लेकिन यदि तुम्हें क्या कहते हैं अपनी प्रकृति से ऊपर उठना है, मतलब संस्कृति में जाना है, तो आगम को अपनी आंख बनाना पड़ेगा। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सब भूतानी देवा ओही चक्षु। देव जो होते हैं वो अवधि चक्षु वाले कहलाते हैं, उनकी इंद्रिय चक्षु नहीं होती। देवों के पास क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है उनका, वो इंद्रिय मात्र से दिमाग नहीं लगाते अपना। वो क्या कहते हैं, सिंहासन कंपायमान होता है ना, तो वो ऐसे नहीं है कि अरे अरे दिखाओ दिखाओ क्या हो रहा है, हाँ कुछ नहीं, बस अवधि ज्ञान से देख लिया क्या हो रहा है। तो इसलिए उनकी आंखें क्या होती हैं, अवधि ज्ञान। और केवली भगवान को बोलते हैं केवली सर्वतो चक्षु, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ चक्षु हैं। अब वो हमें आगम चक्षु क्यों होने की जरूरत है, साधु को आगम चक्षु होने की क्यों जरूरत है, क्योंकि वो सर्वज्ञ चक्षु के द्वारा कही गई बात है। और वो सर्वज्ञ चक्षु ने हमारी इमेज क्या बताई है, भगवान आत्मा, तुम भी विश्व को प्रकाशित करने वाले हो। और हमें क्या लगने लगा, बस इंद्रिय चक्षु से अपना मूल्यांकन और निर्णय कर लेते हैं। दुनिया के भी 4 आदमी आपको सलाह दे जाएंगे तो उनकी बात मान लोगे। अब वे कौन से चक्षु वाले हैं बताओ, वे कौन से चक्षु वाले हैं, जो तुम्हारी मित्रों की बिरादरी है, दोस्त है, वो यही कहेंगे भैया थोड़ा पैसा कमाओ, पैसे इस समय पे काम आएगा, है ना। और भी तरह तरह की संकट में पैसा ही काम आता है, लोग ये कहते हैं। देखो जब पैसा काम आ जाए ना तो उसे संकट नहीं कहते संकट में वास्तव में कोई काम नहीं आता, जब कोई काम नहीं आता उसे ही तो संकट कहेंगे। यदि पैसा काम आ गया तो संकट कहाँ है, वो समझ में आया ना। और यदि तुम्हें संकट नहीं होगा तो पैसे ही का निमित्त बनाने की जरूरत नहीं है, फिर तो कुछ भी निमित्त बन जाएगा। ये क्या बड़ी बात है, तुम्हें लगा कि शरीर बीमार पड़ गया तो ये संकट है, और तुमने थोड़ा पैसे से अपनी हेल्प कर ली तो तुम्हें ये लगने लगा लो संकट में कौन काम आ गया। यदि तुम्हारा उदय सही होता तो तुम्हारा शरीर ही ऐसा नहीं होता, तुम्हें जरूरत ही महसूस नहीं होती। इच्छा घटाओगे तो ऊपर की तरफ आगे बढ़ोगे, और ये सोचो कि इच्छाएं भी बढ़ती रहें और इच्छाओं की पूर्ति करने के साधन बढ़ते रहें, तो एक बात समझ लेना, अब नीचे की तरफ ही पतन है। जब भी जीवन में पुण्य का उदय ज्यादा दिखने लगे सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब गारंटी है कि ये जाने वाला है। ये है ही, पुण्य का उदय जब दिखने लगे ना जीवन में तो सतर्क, क्योंकि पुण्य मरने के लिए ही पैदा होता है, या तो शुद्धोपयोग में जाके मरता है या पापोदय में जाके मरता है, लेकिन पुण्य का उदय मरने के लिए आता है। पाप हमारी शाश्वती संपदा है जब तक हम संसार में रह रहे हैं, वैसे है नहीं शाश्वती संपदा। शाश्वती संपदा तो क्या है, चैतन्य शक्ति, आत्मा, पूरे विश्व को प्रकाशित करने की सामर्थ्य। लेकिन जिसे अपनी ये संपदा नहीं दिखाई देगी उसकी हालत क्या होगी फिर बाद में। प्राकृतिक व्यवस्था क्या है? कल वो अपने से थोड़ा सा आंकड़ा गलत भूल गया था, है ना। वो एक्चुअल में क्या है कि वो अकेले व्यवहार राशि को नहीं लेना है वहां पे, बल्कि क्या है, वो जितने जीव, एक तो वो साधारण वो निगोदिया होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो साधारण वनस्पति वगैरह में रहने वाले, जैसे ये निगोद के जीव इन सब में होते हैं, गंवार पाठा वगैरह में, है ना। ये निगोदिया जीव की बात नहीं है। अब उन निगोदिया जीव से ऊपर उठ के, जैसे दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, तो जो वो उस प्रक्रिया में आ गया वो विकलत्रय होगा, फिर संगी पंचेंद्रिय होगा। इन लोगों की संख्या बड़ी सीमित है, और हमें ये जो अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग करके हमें अपना उत्थान कर लेना चाहिए। यदि इस अवसर का हमने उपयोग नहीं किया तो वापस कहां डाल दिए जाएंगे, वो नीचे की तरफ हमारा पतन हो जाएगा। तो ऐसे ही जब पुण्य का उदय बढ़े तो समझ लो कि अब क्या होने वाला है। बी अलर्ट, बी अटेंटिव। अलर्ट और अटेंटिव होने की जरूरत है कि या तो ये हिरास को प्राप्त होगा तो पाप में लेके जाएगा, और यदि पुण्य के उदय के बीच में पुण्य से भेद ज्ञान कर लिया तो ये आपको ऊपर उत्थान की तरफ लेके जाएगा। और उत्थान उनका होगा जो पुण्य से भेद ज्ञान करके अपनी त्रिकाली शाश्वती संपदा को देखेंगे। देखो आगे पढ़ते हैं। ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है परमार्थ से मैं कैसा हूं, एक हूं। इसलिए यद्यपि, अब देखो ये यद्यपि लगा रहे हैं, मतलब निमित्त की बात करेंगे,
और फिर यद्यपि का तोड़ क्या होता है? तथापि होता है ना? या फिर यद्यपि यदि शब्द आ रहा है तो बाद में किंतु भी आने वाला है, परंतु भी आने वाला है, किंतु परंतु तथापि आने वाला है। वो किंतु परंतु के बाद वाली जो बात होगी ना, वो निश्चय की बात होगी। अभी निमित्त की बात कहेंगे और उसके बाद क्या कहेंगे? निश्चय की बात कहेंगे। यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का एकमेक हो रहे हैं। क्या हो रहा है? यद्यपि ये 6 के 6 द्रव्य आपस में एक दूसरे को अवगाह यानी जगह दे रहे हैं, तो सबके सब कैसे दिख रहे हैं? एक में एकदम गट्टमट्ट सी खिचड़ी बन गई है। लेकिन फिर भी 6 के 6 द्रव्य एक में हो रहे हैं, ये बात सत्य है। ये बात कौन सी बात हो गई? ये कोरिलेशन है। हम बार बार क्या बोल रहे हैं? कोरिलेशन को इंटर रिलेशन नहीं मान लेना। और अपने साथ गलती क्या होती है? 2 चीजें साथ दिख गई तो हमने उन्हें एक जैसा मान लिया। आपको बस इतनी सी बात समझ में आ गई ना, ये समय सार है। आगे जाकर ये बहुत बोलने वाले हैं कि तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेते हो, ये ही अज्ञान की पराकाष्ठा है और कुछ नहीं है। और ये बात आज भी समझा रहे हैं लोगों को। जब भी कोई केस सॉल्व करोगे ना, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, कोरिलेशन को इंटर रिलेशन मत मान लेना। ये रोटी किसने बनाई? तो अब उस रोटी बनाने के काम चल रहा था और वहीं पर कौन विद्यमान था? बाई विद्यमान थी। अब वहां पर तो कई लोग विद्यमान हो सकते हैं, बर्तन मांजने वाली बाई भी हो सकती है, तो उसके ऊपर आरोप क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? जैसे उस बर्तन वाली बाई पे आप आरोप नहीं दे रहे और इस पर आरोप दे रहे हैं, तो क्यों दिया? क्योंकि इसकी और कार्य होने की नजदीकी विशेष थी, बस। और जिसकी नजदीकी अधिक होती है, जिनका कोरिलेशन ज्यादा होता है, उसे हमने नाम दे दिया निमित्त। लेकिन आप उस निमित्त को ही क्या मान लो? इस कार्य का कर्ता, तो कहते हैं ये कोई अज्ञान की अपार महिमा है। ऐसा हमने एक बार सर श्लोक आपको पढ़वाया भी था। 311 नंबर की गाथा के बाद एक श्लोक आया ये, और वो इतने सही मौके पर श्लोक आया है कि उससे पहले वाली गाथाओं में तो ये कह देते हैं कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहेगा, कभी अजीव नहीं होगा। अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही रहेगा, कभी जीव नहीं होगा। जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। भले दोनों साथ साथ परिणमित होते रहें, लेकिन जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। अब लेकिन होता क्या है? दोनों साथ परिणमित हो रहे हैं, जीव भी वहीं परिणमित हो रहा है और अजीव भी वहीं परिणमित हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया? ऐसा माना कि जीव का परिणमन अजीव करा रहा है और अजीव का परिणमन जीव करा रहा है। टोडरमल जी से बोलते हैं कि 2 द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। अब इस घने निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखकर हमें यह लगने लगता है कि ये परिणमन कराने वाला भी कौन हो गया है? कौन कराने? वही दूसरा द्रव्य परिणमन करा रहा है। लेकिन टोडरमल जी का कहो या फिर अमृत चंद्राचार्य की उस टीका का रेफरेंस लेके बात करो, तो उससे हमें यह समझ में आता है भले ही साथ में परिणमन होता रहे, अनंत काल तक होता रहे, अनंत काल से हो रहा है, लेकिन तब भी जीव कभी बदलकर अजीव होने वाला नहीं है और अजीव कभी जीव होने वाला नहीं है। जब ये वाला सिद्धांत हमारे सामने उद्घाटित कर दिया जाता है, उसके बाद अमृत चंद्राचार्य श्लोक लिखते हैं, देखो तो सही, निमित्त नैमित्तिक संबंध को ये दुनिया कर्ता कर्म संबंध मान रही है, ये ना जाने कौन से अज्ञान की गजब की महिमा है? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? ऐसा ही है वो, इस अज्ञान को मैं क्या नाम दूं? उन्हें नाम नहीं मिलता, इस अज्ञान को क्या कहें? साफ दिख रहा है 2 अलग अलग द्रव्य साथ में थे। अब ये क्या बात हुई? मर्डर हुआ तो वहां से जो भी आदमी गुजर रहे थे तुमने उनको धर लिया। आपको पता है कोरोना फैला तो तबलीगी जमात थी एक दिल्ली में, तो कहने लगे कि अब ये इत्तेफाक की बात थी, बाद में सरकार ने उनको बाइज्जत बरी किया, वो कोर्ट ने, और ये सरकार ने तो पकड़ के, पुलिस ने तो उनको अंदर डाल दिया तबलीगी जमात ने। अब ये कुछ नहीं है, क्या हुआ कि उसी समय उनकी वो जमात लगी हुई थी, अभी जैसे इस्तेमा लगा हुआ था, और गलती से उसी समय यहाँ पर विस्फोट हो जाए तो आप क्या करोगे?
क्या करो उसी समय पे आपने आरोप लगा, लेकिन ये कोई तर्क नहीं है, ये कोरिलेशन है कि उसी समय पर इस्तेमा लगा, उसी समय विस्फोट हो गया। इसका मतलब इस्तेमा वालों ने विस्फोट किया, ये नहीं कह सकते आप। ऐसे ही आरोप लगाया कि देखो कोरोना स्प्रेड कब हुआ, वही 19-20 अप्रैल के आसपास, और उसी समय उनकी जमात लगी हुई थी, तो तुमने भर भर के उनको कहां पर पटक दिया। लोग क्या कहने लगे, ये दुनिया भर के देशों से वो लेके आया कोरोना। अब क्या है, हिंदुस्तानियों का दिमाग भी बिल्कुल ना घास चरने चला गया है, और नेता लोग बिल्कुल अपने हिसाब से उन्हें नचाते रहते हैं। तो फिर बाद में केस चला तो सरकार ने कहा कि भैया कोरिलेशन है, ऐसा तो हमें कोई संबंध आपस में समझ में नहीं आ रहा कि इनका होना और कोरोना का फैलना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि कोरोना अकेला दिल्ली में ही थोड़ी फैला है, वो तो चेन्नई में भी फैला है, वो तो बेंगलोर में भी फैला है। अब चेन्नई और बेंगलोर में थोड़ी थे ये लोग, तो तुम दिल्ली के कोरोना के लिए इस तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाओगे तो ये तुम्हारी भ्रांति है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्या क्या प्रूव किया, कोरिलेशन को इंटर रिलेशन नहीं मान सकते, और यदि ऐसे मानोगे तो कहेंगे पता नहीं है अज्ञान की पता नहीं कौन सी महिमा। ये अंधभक्त टाइप के आदमी होते हैं ना, तो अभी क्या लिख के भेजते हैं, देखो राहुल गांधी का, केजरीवाल का अभी तक कोई बयान नहीं आया वो दिल्ली विस्फोट पे। अरे भैया इसमें भी राहुल गांधी और केजरीवाल को खींचोगे, यदि पूछ नहीं है सवाल तो सरकार से पूछो जो सरकार में बैठा हुआ है। यदि इसे रोक, मतलब यदि विस्फोट ना हो तो सरकार को क्रेडिट, और हो जाए तो विपक्ष को क्रेडिट ये क्या बात हुई। मतलब तुमने तथ्यों को अपनी पहले माइंडसेट आपने तय कर रखा है और उस हिसाब से मोड़ रहे हो। और कुछ का भी कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन अकेला अस्तित्व रूप नहीं होता, नास्तित्व रूप भी होता है। समझ में आ रही है बात। जैसे क्या कहते हैं, घर में यदि हमसे गिलास गिर गया तो हमने क्या कहा, तुमने गिलास यहां क्यों रखा, और कोई हमसे कम पावरफुल आदमी हो, मतलब थोड़ा सा हमसे दबता हो, उससे गिलास गिर जाए तो अपन क्या बोलेंगे, तुम देख के नहीं चल सकते। मतलब जिसे किसी और पे यदि दोष मढ़ना होना तो वो दोष दूसरे पे ही मढ़ेगा। ऐसे ही कोरिलेशन दोनों ही तरह से काम कर सकता है कि तुम वहां नहीं थे ना इसलिए काम नहीं हुआ, और तुम वहां थे इसलिए काम हुआ। कई बार अपन क्रिकेट मैच देखते हैं और एकदम से विकेट गिर जाए तो कहते हैं देख तू आया ना मैच देखना तो ही विकेट गिर गया तो बोलो अब इसे क्या करोगे आप। और कई लोग ऐसा करते भी हैं कि देखो अभी वो बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, तू बिल्कुल इस सोफे पे चिपक के बैठे रहना, जैसा बैठा कोई हिलेगा नहीं, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। वो क्या कहते हैं, इसे क्या कहोगे आप, बोलो क्या नाम दोगे इसे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं बताओ क्या नाम दे इसे। बस यही बात कह रहे हैं आचार्य कुंद अमृत चंद्र, और कुछ नहीं कह रहे, इतनी सी बात है। अब यदि कोई समझदार आदमी हो वहां पे बैठा हुआ, भैया मेरे उठने से मेरे बैठने से क्या फर्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल है ये और कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ भूत है। और ये बड़े बड़े लोगों को होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जब खेलता था ना तो पहले लेफ्ट पैड पहले बांधता था और फिर राइट अपने पैर का जो रहता है पैड वो बांधेगा। अब इसमें क्या करेगा, लेफ्ट और राइट बांधने से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। आपको पता है एक प्लेसिबो टेस्ट होता है हर दवाई का हाँ, जिनको पता प्लेसिबो टेस्ट मालूम क्या होता है, जैसे कि कोई रोग की कोई दवाई बनाई, तो जैसे कि यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, 2 लोगों को तो एक्चुअल दवाई देंगे और 18 लोगों को ऐसे ही नॉर्मल पानी पिला देंगे और कहेंगे कि हाँ तुम्हें हमने दवाई दे दी, जुकाम की दवाई दे दी। अब तुम 18 लोगों में से भी 9 आदमी मान के चलो साइकोलॉजी से सही हो जाएं कि हाँ हमें दवाई मिल गई तो हम सही हो गए, तो कहते हैं ये दवाई यूजफुल नहीं है, दवाई ने कुछ काम नहीं किया इसमें दवाई ने कुछ काम नहीं किया, ये तो क्या है, ये तो कोरिलेशन का काम कर रही है बस और कुछ नहीं। देखो वो 9 आदमी जिन्हें हमने दवाई नहीं दी थी ना उन पे भी हो गया। जब ये प्लेसिबो टेस्ट में ये दवाई काम करे, मतलब हाँ कि जिन 2 लोगों को दिया वो 2 ही लोग सही हो और बाकी 18 लोग जो बैठे थे उनमें से एक आध कदाचित सही हो जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों के ऊपर हमने ये देखा कि उन पर ये काम नहीं कर रही है, तब जाकर वो दवाई आगे पास होती है। इसे बोलते हैं प्लेसिबो टेस्ट, प्लेसिबो नॉन प्लेसिबो, ऐसे टेस्ट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें तो हमारे माइंडसेट से चल रही है। ये मिथ्यात्व भी एक भूत का नाम है, हवा का नाम हवा है, और क्या है ये मिथ्यात्व, इसका एग्जिस्टेंस आप क्या तरह, हमारा भ्रम, इसमें हमारे पुरुषार्थ की हीनता है। हमें ये लगने लगा ये कर्म ने हमको पेरा है, ये कर्म हमको संसार में रुला रहा है, ये क्या है, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो गई है।
तुम्हारा भावक कर्म कुछ नहीं लगता। सच्चाई तो ये है तुम्हारा और आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं है, स्वभाव को कोई प्रभाव रूप परिणमित नहीं करा सकता। ये सिर्फ कोरिलेशन है, वहीं ज्ञान बह रहा है वहीं मोह बह रहा है, लेकिन मोह के कारण ज्ञान है या ज्ञान के कारण मोह है, ये दोनों एकदम झूठी बात है। बस यही तो समझा रहे हैं यहाँ पे, और क्या समझा रहे हैं, है ना। देखो आगे, मेरा स्वरूप क्या है, कैसा है मेरा स्वरूप, एक है, ऐसा मैं परमार्थ से एक हूं, इसलिए साधारण समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का यानी एक क्षेत्रावगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा यानी आत्मा और जड़ यानी पुद्गल, आत्मा और पुद्गल श्रीखंड की भांति एकमेक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? श्रीखंड दो चीजों से मिलकर बना, शक्कर और दही। शक्कर का स्वाद कैसा है? मीठा, और दही का स्वाद, इसलिए श्रीखंड का अपना कोई स्वाद नहीं होता है ना। लेकिन लोग कहें श्रीखंड में बहुत मजा आया, श्रीखंड का कोई स्वाद ही नहीं है। श्रीखंड नाम की वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं होती है। ये समझ में आया ना। वो तो दो द्रव्यों को मिला दिया तो श्रीखंड बन गया, बाकी एक्चुअल में श्रीखंड नाम की कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं, आपने नाम दे दिया। ऐसे ये मनुष्य, नारकी, त्रियंच, ये देव, ये क्या है? इस नाम की कोई वस्तु है? यदि वस्तु होती तो वस्तु का कभी, वस्तु थिंग्स नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वस्तु का कभी जन्म भी नहीं होता है और वस्तु का कभी नाश भी नहीं होता है। हमने पूर्व में पढ़ा था, सिर्फ दो काम होते हैं, या तो रूपांतरण होता है या स्थलांतरण होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ऐसे ये जो श्रीखंड है ना, ये भी वास्तव में क्या है? ये एक्चुअल में कोई वस्तु नहीं है, ये दो वस्तुओं का मेल है। लेकिन क्या कहें, दोनों एक क्षेत्रावगाह है ना, ऐसे ये भी दो चीजें एक क्षेत्रावगाह हैं, और इन दोनों को परस्पर में अलग अलग कर पाना हमारे लिए अशक्य है। कैसे अशक्य? दृष्टि से शक्य है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं भेद विज्ञान तब करूंगा, पहले इधर से आत्मा को खींच के ऐसे बाहर निकालूंगा, है ना, और फिर देह को अलग रख दूंगा और फिर मैं ऐसे सम्यक दर्शन करूंगा, हाँ अब आत्मा अनुभूति हुई। ऐसा होगा क्या? इसी के बीच में रह के करना पड़ेगा। कई वो नाटक आटक फिल्मों में ऐसा बता देते हैं ना कि वो किसी को जादू सा चढ़ जाता है और फिर वो ऐसे आत्मा निकाल देती है, दूसरों के कोई का आत्मा निकाल के बाहर कर देते हैं। ऐसे ऐसे हम भी कर सकते हैं? अशक्य है। अशक्य यानी होता है संभव नहीं है। ये एक क्षेत्रावगाह संबंध है परस्पर में। अब क्या करना है? इस एक क्षेत्रावगाह संबंध के बीच में ही अपनी दृष्टि से ये मानना है कि पुद्गल द्रव्य भिन्न है और जीव द्रव्य भिन्न है, चैतन्य भिन्न है और भावक कर्म भिन्न है। अब जैसे श्रीखंड में दो स्वाद आ रहे हैं ना, मिले हुए, लेकिन आप उन दोनों स्वादों का अपनी जिह्वा पर रखकर भिन्न भिन्न अनुभव कर सकते हो। और कई बार हम बता भी देते हैं, इस श्रीखंड में शक्कर ज्यादा हो गई, इस श्रीखंड में दही ज्यादा हो गया। ये काय के बेस पे बता रहे हो? साथ में चखते हुए भी दोनों का स्वाद भेद है। अब देखो, अब यहां पर देखना है, बस आगे का पैराग्राफ में सीधा पढ़ दूंगा, बस मैं जो बता रहा हूं यही है। क्रोध और ज्ञान दोनों साथ में बरत रहे हैं। अब उसी समय आप क्रोध को चखो थोड़ा सा, और उसी समय ज्ञान को चखो। जितना जितना दुख झर रहा है वो काय से आ रहा है? क्रोध से। और जितना जितना आनंद का कण विद्यमान है वो काय में विद्यमान है? वो ज्ञान में विद्यमान है। क्रोध हमें साफ अपने से भिन्न नजर आ रहा है और ज्ञान हमें वहां पर एक समय में शाश्वत नजर आ रहा है। लेकिन क्या करें, ये क्रोध और ज्ञान का कोरिलेशन क्या बन गया है? वहीं क्रोध बह रहा है और वहीं ज्ञान बह रहा है, लेकिन क्रोध ज्ञान नहीं करा रहा और ज्ञान क्रोध नहीं करा रहा। जैसे वहां पर हम शक्कर का और दही का स्वाद भेद कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ ज्ञान का और क्रोध का स्वाद भेद करने में निपुण बनना पड़ेगा। भले अभी तक नहीं है, अभी तक अभ्यास नहीं है तो ये काम कठिन लगता है। जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो काम सरल लगेगा। इसलिए स्वाध्याय की अगली स्टेज का नाम है सामायिक। आपको बैठना पड़े, सामायिक पाठ लेके मत बैठ जाना, है ना, उसका नाम सामायिक नहीं है। समय एक समय
परमार्थ से मैं एक हूं, परमार्थ से मैं एक हूं। बस ये एक ज्ञायक भाव को अन्य सर्व अनुभूतियों से भिन्न अनुभव करना, उसका नाम सामायिक है। इससे बना ना समय प्लस एक समय ही ऊर्ध रहे, एक ज्ञायक ही ऊर्ध्व रहे, उसका नाम सामायिक है। तुम किताब लेके पढ़ के निकले आते हो और तुम्हें लग गया कि सामायिक कर ली, वहां कुछ नहीं हुआ सामायिक अमायिक, वहां तो किताब ही पढ़ के निकले हो। और ऐसा सामायिक करने के लिए इत्मीनान से बैठना पड़ता है। इसे बोलते हैं एकांत में विचार करो। जो यहाँ पर कहा जा रहा है इसका एकांत में विचार करो। एक आध बार भगवान के सामने बैठ के पूजा वूजा मत पढ़ना, साइड में रख देना, लेकिन आधा घंटा भक्ति मत पढ़ना। बस थोड़ी देर भगवान को देखना और उनकी दृष्टि के माध्यम से अपनी दृष्टि को एक ज्ञायक भाव में ले जाने की कोशिश करना। उस समय आने वाले भावों के साथ छेड़खानी मत करना। ऐसा मत सोचना अरे मैं सामायिक में बैठा हूं तो घर आ गया, मकान आ गया, बच्चे आ गए, परिवार आ गया, क्रोध आ गया। नहीं, कुछ किसी चीज को मत निकालना। क्रोध आ रहा है आने देना, क्रोध को जानना। बस मान आ रहा है, मान को जानना। क्रोध मान को बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप निकल जाएगा। तुम ज्ञान को भिन्न देखोगे और क्रोध को भिन्न देखोगे, यही क्रोध का तिरस्कार है। ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, ये क्रोध मेरा कुछ नहीं लगता, ये मान मेरा कुछ नहीं लगता। हम लोग वहीं बेचैन हो जाते हैं। तो क्रोध ने अपना काम कर दिया। हम लोगों को क्या लगता है ये वैसे ही काम हो गया ना कि देखो भाई तुम्हें यहाँ सोना गड़ा मिलेगा, बस तुम ध्यान करने बैठ जाओ। लेकिन सुनो, ध्यान करते समय बंदर का विचार मत करना। और हम क्या करने लगेंगे फिर? बस क्रोध से बचने के लिए क्रोध का विचार करने लगते। अरे क्रोध से बचने के लिए क्रोध का विचार करने से काम नहीं होगा। ये क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, ऐसा कर करके हम बार बार क्रोध को ही ताकत दे रहे हैं। और क्रोध यही तो चाहता है कि तुम उसको ताकत दो। तो क्या करो, क्रोध आ रहा है आने दो, मान आ रहा है आने दो। मायाचारी, लोभ का परिणाम, वेद कषाय, काम वासना, जो कुछ भी इच्छाएं, आपको उन इच्छाओं का होश में रहकर ईमानदारी से ज्ञाता बनना है। और उसी समय ये कहना है, ये क्रोध तू मेरे साथ में है तो सही, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं लगता। मोह तू मेरे साथ में है तो सही, लेकिन तू मोह मेरा कुछ नहीं लगता। यही मोह के प्रति मेरा निर्ममत्वपना है। बाकी की 4 लाइनें पढ़ देते हैं और चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। देखो, तथापि श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण, दोनों का स्वाद अलग अलग है, शक्कर का और दही का। मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूं। जैसे श्रीखंड के 2 भिन्न पदार्थों का अलग अलग स्वाद आ रहा है, ऐसे ही ज्ञान का और मोह का अलग अलग स्वाद आ रहा है। और ज्ञान मेरा स्वरूप है और मैं मोह के प्रति निर्मम हूं, क्योंकि सदैव अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय यानी आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ, अकेला आत्म पदार्थ ही नहीं बल्कि प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। ये आपने डाल दिया ना पूरे विश्व को ऑटो मोड पे, सब अपने अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। दही और शक्कर मिलाने से, अब ये ब्रैकेट में इसी उदाहरण को समझाया है, दही और शक्कर मिलाने से श्रीखंड बनता है। उसमें दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं, तथापि प्रगट रूप खट्टे मीठे स्वाद के भेद से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। इसी प्रकार द्रव्यों के लक्षण भेद से जड़ और चेतन के भिन्न भिन्न स्वाद के कारण ज्ञात होता है कि मोह कर्म के उदय का स्वाद रागादिक है, वह चैतन्य के निज स्वभाव के स्वाद से भिन्न ही है। इस प्रकार भावक भाव जो मोह का उदय, उससे हमारा भेद ज्ञान हुआ। ये पहला भेद ज्ञान हुआ। अब दूसरा भेद ज्ञान अगली 37वीं गाथा में आएगा, उसकी चर्चा अपन यथा समय करेंगे। अविनाशी